Good morning, students. So, today we are going to start with part 2 of chapter number 1, Democratic Politics 2, that is Power Share. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि श्रीलंका और बेल्जियम की सोशल स्ट्रक्चर क्या थी, कि किसकी मेजोरिटी ज़्यादा थी, कौन माइनॉरिटी में था, वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, उनकी बाउंड्री कौन सी कंट्री से शेयर करती हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में आपको बेसिक श्रीलंका और बेल्जियम का मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि उनकी सोसाइटी में वो सिचुएशंस क्या थी, तभी तो हम पावर शेयरिंग से लिंक कर पाएंगे कि आखिर पावर शेयर की जो नीड क्यों है, हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों है, वाई डू वी नीड टू power share among the different organs of the government, different levels of the government, different political parties, different social groups and etc. Why do we need to, for that purpose I said that ki we will discuss in the two cases, that is Belgium and Sri Lanka. So let's start to understand that why do we need power sharing. बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिचुएशंस इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में सिचुएशंस क्या थी, तो देखें देना आपको पता है कि डच लोग ज़्यादा थे पूरे बेल्जियम में। हाँ, ब्रसल्स में फ्रेंच ज़्यादा थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ फ्रेंच ज़्यादा थे, वो एजुकेटेड थे, ट्रेंड थे, रिच थे। और आपको पता है कि जो एजुकेटेड होता है, ट्रेंड होता है, रिच होता है, वो रिसोर्सेज होती हैं, और रिसोर्सेज हर किसी के यूटिलाइज में आती हैं, पता है ना। इसीलिए ये रिसोर्सेज जब बने तो सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्स के रूप में ये लोग आए बेल्जियम में, और फ्रेंच ने अपनी पावर एस्टैब्लिश कर दी। क्योंकि डच लोग पॉपुलेशन में ज़्यादा थे, लेकिन पुअर थे, अनएजुकेटेड थे, अनट्रेंड थे, अनअवेयर थे। बात आ रही समझ में ना। तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद, डिस्पाइट डच पॉपुलेशन वाज लार्ज पॉपुलेशन इनकी होने के बावजूद, बेल्जियम में रूल कौन करता था? फ्रेंच। बस में यार, ये फ्रेंच रूल करते थे, ये लोग पावर में नहीं थे, दे वर नॉट इन पावर। फ्रेंच रूल करते थे, कहाँ पर? बेल्जियम में। तो डच कम्युनिटी क्या चाहने लगी, जब ये लोग भी एजुकेटेड होने लगे, जब ये लोग ट्रेंड होने लगे, अवेयर होने लगे, ये लोग भी चाहते नहीं हमारा भी पॉलिटिकल डोमिनेंसी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ आवर नंबर, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो वो लोग अपने न्यूमेरिक मेजोरिटी का एडवांटेज लेना चाहते थे, और इन एडवांटेजेस को, अब एडवांटेज मीन्स क्या, कि अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और इन पॉलिटिकल पावर के एडवांटेजेस को वो लोग किस पे इम्पोज करना चाहते थे? फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी पे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी और डच कम्युनिटी बेल्जियम में है, जैसे कि वो एथनिक सोसाइटी बनती है। और इसने पुश कर दिया किसको? कॉन्फ्लिक्ट को। इसी डिमांड ने डच लोगों ने क्या डिमांड कर दिया? नहीं भाई, हम रूल करेंगे किस पर? फ्रेंच और जर्मन, बिकॉज ऑफ आवर नंबर इज वेरी हाई इन द फ्रेंच इन बेल्जियम, सो व्हाई वी आर नॉट इन रूल। सो फॉर दिस पर्पस उन्होंने ये कहने की कोशिश की, भाई नहीं, हम नंबर में ज़्यादा हैं तो हम पावर एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पर? फ्रांस और जर्मन पर, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी पर, एक्चुअली फ्रांस नहीं, फ्रेंच। बात समझ में आ रही है? तो इन यही डिमांड ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया किसके बीच में? डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। कौन कौन सी कम्युनिटी से? तीन ही कम्युनिटीज तो थी बेल्जियम में। कौन कौन सी? फ्रेंच, जर्मन और डच। तो इन तीनों के बीच में सॉल्यूशन क्या रहा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को श्रीलंका का सिचुएशन बता दूँ। हमारे पड़ोसी है भाई, नेबर है, पहले इसके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है। तो देखना, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ? इन 1948, जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। बस 1 साल का डिफरेंस है। सिन्हाला कम्युनिटी वांटेड टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। बता दूं आपको, मैंने आपको श्रीलंका का सोशल बताया था। सिन्हाला कम्युनिटी की पॉपुलेशन लार्ज थी, बस में आ रही है ना, मेजॉरिटी ग्रुप में थे। उसके बाद से वहाँ पर तमिल्स लोग थे। तो सिन्हाला और तमिल दो कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर। आपको मैं भी बता दूं कि सिन्हाला लोग कौन सा रिलीजन को फॉलो करते थे? बौद्धिज्म, और जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम्स थे। ये जो सिन्हाला कम्युनिटी है, ये अपनी डोमिनेंसी सिक्योर करना चाहती थी। कहाँ पर? कंट्री में। और डेमोक्रेट, जब ये सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला जो कम्युनिटी थे, सिन्हालास जो थे, जब ये इलेक्ट हो गए गवर्नमेंट में,
डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन हुआ था, बस में आ रही है। लेकिन इन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया, मेजोरिटेरियनिज्म। मैं भी बताऊंगा आपको मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, बस में आ रही है। इन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लिया, ये लोग गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बना लिया, बस में आ रही है। टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी, उन्होंने अपनी, सिन्हाला कम्युनिटी ने अपनी सुपरमेसी, अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको क्या कहा जाता है, 1956 एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1956 एक्ट पास्ड इन श्रीलंका टू, फॉर व्हाट पर्पस, टू एस्टैब्लिश देयर मेजोरिटी, टू मेजोरिटीज इंटरेस्ट, टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी। इस 1956 एक्ट में क्या था, इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया किसको, सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बताओ ना, जहाँ पर तमिल्स बोली जाती हैं, जहाँ पर सिन्हाला बोली जाती है, वहाँ पर केवल सिन्हाला को अगर आप प्रेफरेंस दोगे, इसका मतलब कि आप माइनॉरिटी का केयर नहीं कर रहे हो। अब बताओ ना, माइनॉरिटी एजिटेट करेगी कि नहीं करेगी, प्रोटेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, भाई हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं है, हमारे ऊपर सिन्हाला यानी कि फोर्सली इम्पोज किया जाएगा। अब बताओ ना, किसी के ऊपर जो वो पूरी लाइफ अपनी एक कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलता आ रहा है, उसके ऊपर कोई अदर लैंग्वेज इम्पोज किया जाए, ये रॉन्ग है ना, रॉन्ग है ना। ये तो माइनर जो लोग नहीं बोलते उस लैंग्वेज को, उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, तो उनके लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उनके इंटरेस्ट खत्म हो जाएंगे, उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो लूज होगा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो एजुकेट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज दिया बनाया जाता है, इसका मतलब उस कंट्री में सारे के सारे वर्क, सारी एजुकेशन, सारी जॉब्स किस लैंग्वेज मिलेंगी, सिन्हाला वाले को। उसके बाद से केवल सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ये अडॉप्ट नहीं किया गया, उसके साथ साथ प्रिफरेंशियल पॉलिसीज भी अपनाई गई। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफर करना। अब बताओ ना, इसने इस प्रिफरेंशियल पॉलिसी ने क्या फेवर किया, किसको, सिन्हाला को। किसके लिए, ऑल वैकेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसीज थी श्रीलंका में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हो गया, यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट के लिए हो गया, किसी भी पोस्ट के लिए, गवर्नमेंटल जो भी पोस्ट्स होती हैं, उन सब के लिए खाली सिन्हाला को प्रेफर किया जाता था। अब बताओ ना, ये सारी चीज़ें श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगी ना करेंगी, बस में आ रही है। तो अब मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं, तो मेजोरिटेरियनिज्म किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वर्ड के पीछे ISM लग जाए, सीधा स्टार्ट करो कि इट इज़ अ थॉट। तो मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो एक थॉट है जो किसमें बिलीव करता है, ओनली मेजोरिटी कम्युनिटी में, मेजोरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, विदाउट केयरिंग ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट। यानी कि माइनॉरिटी जैसे उनको जीना है जियो, मरना है मरो, वी डजंट केयर, हमें किससे मतलब है, मेजोरिटी कम्युनिटी से। और मेजोरिटी कम्युनिटी श्रीलंका में थी सिन्हाला। बताओ ना, 1956 एक्ट किसके फेवर में था, मेजोरिटी कम्युनिटी के फेवर में। और फिर सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, किसके फेवर में था, मेजोरिटी कम्युनिटी के फेवर में। उन्होंने कहीं भी तमिल्स का नाम लिया है, इसका मतलब माइनॉरिटीज इंटरेस्ट का उन्होंने क्या किया, केयर नहीं किया। ऐसे ही गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। आज मैसेज में तो इस सिस्टम के अडॉप्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट तो राइज होता ही, और कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया सिन्हाला और तमिल के बीच में। अब इसके लिए जब सिन्हाला और तमिल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो तमिल्स लोग एजिटेट होते ही, प्रोटेस्ट करते ही। और आपको पता है, प्रोटेस्ट और एजिटेट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। याद है ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, दलित्स को अपनी कंट्री में राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या कहा था, उठो, बढ़ो, संगठित हो और लड़ो। उठो मतलब क्या, राइज हो, स्टैंड। बढ़ो मतलब क्या, मूव। संगठित मतलब क्या, ऑर्गेनाइज्ड। और लड़ो मतलब क्या, स्ट्रगल करो। बस में आ रही है ना। तो किसी ना किसी को तो उठना पड़ेगा ना। तो श्रीलंका ने क्या किया, बहुत सारी पार्टीज बनाई, उन्होंने स्ट्रगल्स लॉन्च किए, यानी कि मूवमेंट। और क्या कराने के लिए, तमिल्स को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए। किस में, तमिल्स लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। तो जो राइट्स मेजोरिटी गवर्नमेंट ने, सिन्हाला ने टेकन अवे कर ली थी तमिल से, उन सारे राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने तमिल श्रीलंकन्स ने क्या किया,
पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स लॉन्च की, बात समझ आ रही है। और उन्होंने फाइनली क्या डिमांड कर दिया तमिल लोगों ने, भाई हमें इंडिपेंडेंट एक स्टेट चाहिए, जिस तो इंडिपेंडेंट स्टेट को क्या नाम देंगे हम, तमिल ईलम। श्रीलंकन लैंग्वेज में ईलम को हम मतलब ईलम श्रीलंकन लैंग्वेज क्या, तमिल लैंग्वेज में हम ईलम को स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो तमिल ईलम की उन्होंने डिमांड कर दी, कहाँ पर, जहाँ पे इनकी मेजोरिटी थी। कहाँ पे मेजोरिटी थी श्रीलंका में, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। क्वेश्चन आ सकता है कि तमिल श्रीलंका के किस पार्ट में रहते थे, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में, गॉट इट। तो तमिल ईलम की उन्होंने डिमांड कर दी, किसने, जो भी वेरियस पार्टीज वहाँ पर बनी। आई समझ में। तो देखिए मेजोरिटी कम्युनिटी ने सारी रिजेक्ट्स कर दी उनकी डिमांड्स को, और फाइनली अब बताओ ना, जब रिजेक्ट करोगे उनके, जब सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दोगे उनके डिमांड्स को, उनके प्रोटेस्ट को तुम कोई केयर नहीं, प्रोटेस्ट का कोई केयर नहीं करोगे, तो फिर एक ही रिजल्ट बचता है क्या, सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स क्या होता है कि जब एक अपने ही कंट्री के लोग अपने ही कंट्री के सिटीजन से लड़ने लगे। बात समझ में आ रही है। इसे क्या बोलते हैं, पीपल बिकम वायलेंट विद इन अ कंट्री। अब पर्पस कोई भी हो सकता है क्या, अपने इंटरेस्ट को, अपने राइट्स को नहीं मिल रहा, तो ठीक है भाई सिविल वॉर करो। एक वॉर होता है कि दूसरी कंट्री से होता है, एक वॉर होता है अपने ही कंट्री के लोग अपने ही आपस में ही लड़ रहे हैं, बस में तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। और ये कब हुआ स्टार्ट, 1980 के करीब में स्टार्ट हो गया था सिविल वॉर श्रीलंका में। अब इसने बहुत ही लोगों को मास किलिंग हुई श्रीलंका में, तमिलों की। सिन्हाला भाई पावर में थे तो ऑब्वियसली बात है तमिलों को तो मरना ही था, तो तमिल लोग काफ़ी मरे वहाँ पर, काफ़ी। और खाली तमिल ही नहीं, सिन्हाला कम्युनिटीज़ को भी बहुत लॉस हुआ। और श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, और आज भी बहुत टाइम तक ये चलता रहा है, 2010, 12, 15 तक चलता रहा है वॉर। और इतना उन्हें लॉस हुआ है कि कभी श्रीलंका डेवलप हो ही नहीं पाया। आज भी वो पुअरेस्ट कंट्री में आता है। लेकिन हाँ, रिसेंटली वहाँ पर क्या किया गया, जो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी गई थी लिट्टे की, जिसको बड़ी फेमस नाम है लिट्टे, LTTE, जिसका फुल फॉर्म क्या है, द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसका हेड था प्रभाकरन, जिसको अभी हाल ही में मार दिया गया और फाइनली उसको डिसमेंटल कर दिया गया। जब वो मर गया प्रभाकरन, तो लिट्टे क्या हो गया, डिसमेंटल हो गया। डिसमेंटल मतलब क्या, ख़त्म कर दिया गया, और वॉर को स्टॉप किया गया। और अब ट्राई किया जा रहा है, ट्राइंग टू मेंटेन पीस इन श्रीलंका, और श्रीलंका में पीस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो देखो श्रीलंका की तो ये स्टोरी थी ओवरऑल। हम बेल्जियम में इतनी चीज़ें नहीं हैं। बेल्जियम के जो कम्युनिटीज़ थी वो कहीं ना कहीं एग्री कर रही थी कि ठीक है हम उनकी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। तो देखना यहाँ पर पावर शेयर करने की कहीं भी बात नहीं हुई। मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी पावर शेयर करने की बात नहीं की तमिलों के साथ, और फाइनली रिजल्ट किस में आ गया, सिविल वॉर, जो कि बहुत सारा लॉस दिया श्रीलंका को। और देखो उसका डेवलपमेंट कितने सालों तक स्टॉप रहा। तो इसलिए बच्चों याद रखना, पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट to make and to maintain the peace and harmonious relation among the citizens। ये खाली याद रखना, मैं पावर शेयरिंग की बात खाली कंट्रीज के बीच में ही नहीं, हमारे घर में भी बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रदर सिस्टर फैमिलीज़ में भी, हमारी सोसाइटीज़ में भी। अगर हमें सोसाइटीज़ में पीस मेंटेन करना, अपनी फैमिली में पीस मेंटेन करना है, तो बच्चों अपने ब्रदर सिस्टर के साथ अपने पावर को शेयर करो। अपनी पावर, अपनी डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश मत करो। रिस्पेक्ट दो अपनी सिस्टर्स को, रिस्पेक्ट दो अपने ब्रदर्स को, रिस्पेक्ट दो अपने पेरेंट्स को। पावर शेयर करोगे, सबकी रिस्पेक्ट राइज होगी, और सब एक दूसरे को क्या करोगे, रिस्पेक्ट दो। और फाइनली आपके फैमिली में पीस मेंटेन रहेगा। तो ये पावर शेयरिंग की मोरल एजुकेशन है। आप खाली बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम थॉरली पढ़ते चले गए, आंसर क्वेश्चन कर लिया, बात खत्म। इससे हमें मोरल एजुकेशन भी लेनी चाहिए। हमारी फैमिली में उसकी नीड क्या है, बात समझ में आ रही है ना। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे हम अपनी मोरल एजुकेशन को भी, अपने सोसाइटी में हमें कैसे रहना है वो भी सीख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप सोचते कितना हो। बात समझ में आ रही है ना। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्ते।